हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 12 पर्याय। और क्या है आपका विलोम च। ठीक है, पर्याय अर्थात पर्यायवाची शब्द, जिनके शब्दों के एक से भी ज्यादा और भी उनके मीनिंग होते हैं, एक समान अर्थ वाले शब्द जो होते हैं। और विलोम होता है अपोजिट वर्ड। ठीक है, अपोजिट जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पर्याय क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे पर्याय अर्थात पर्यायवाची। पर्याय होता है पर्यायवाची, जैसे एक शब्द के लिए ऐसा शब्द जिनका अर्थ उस शब्द के अर्थ के समान हो, पर्यायवाची कहलाते हैं। अर्थात समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं, चाहे शब्द अलग अलग हो लेकिन उनका जो मीनिंग है, उनका अर्थ एक जैसा हो, तो वो पर्यायवाची है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका जैसे दिनम, तो दिन को और क्या क्या कहते हैं। ठीक है, दिनम का अर्थ होता है दिन, डे। ठीक है, तो हम संस्कृत में दिन का जो पर्यायवाची होगा दिनम का हो जाएगा दिवसः, वासरः, अहन। अब दिवसः, वासरः, अहन इन तीनों का एक ही अर्थ होगा। क्या होगा, अर्थ सेम होगा, वर्ड अलग है। दिनम, दिन से इनका अर्थ लिया जाएगा। रात्रि हो गया रात, रात्रि कहते हैं रात को। रात्रि का क्या क्या हो जाएगा पर्यायवाची यहाँ पर, निशा, रजनी, निशी। अर्थात निशा, रजनी, निशी ये भी रात ही होता है। और पुष्पम अर्थात फूल, फूल का हो जाएगा कुसुमम, प्रसन्नम और सुमनम। तो कुसुम, प्रसन्न, सुमन जैसे हिंदी में होते, इसी तरह से संस्कृत में कुसुमम, प्रसन्नम और सुमनम। ठीक है, गृहम होता है गृह अर्थात घर, तो उसको क्या क्या कहते हैं संस्कृत में, गृह को। गृहम का भवनम, निकेतनम, सदनम। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से तीन तीन इनके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं संस्कृत में। गौ अर्थात गाय, गाय। ठीक है, तो गाय को क्या क्या कहते हैं संस्कृत में, गौ को धेनु, सुरभि, कामधेनु। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पर्यायवाची हो जाएंगे गौ के। फिर नेक्स्ट है आपका समुद्र अर्थात समुद्र। ठीक है, तो उसको क्या क्या कहते हैं, जलधि, सागरः, रत्नाकरः जिसमें रत्न होते हैं बहुत सारे। जलधि जो जल को अपने अंदर समाये रखने वाला है, सागर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गंगा को क्या क्या कहते हैं, भागीरथी क्योंकि भागीरथ जी के द्वारा ही आई थी। मंदाकिनी, सुरसरी। ठीक है, तो ये गंगा के पर्यायवाची। इसी तरह से यहाँ पे गणेश के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, गणेश का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा गणपति, गजानन, एक दंत। ठीक है, क्योंकि गणेश जी के एक दांत है तो एक दंत, गजानन क्योंकि गज अर्थात हाथी और आनन मतलब मुख, तो उसके समान। ठीक है, जैसे उनका मुख था। और गणपति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुत्र क्या होता है, पुत्र है बेटा। ठीक है, पुत्र कहते हैं बेटे को, तो पुत्र के क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर पर्यायवाची, यस पुत्र का हो गया वत्स, तन्य है सुत। ठीक है, और इसी तरह से वायु का हो जाएगा वायु अर्थात हवा, पवनः, अनिलः, वेगवती। जलम का क्या हो जाएगा, जल होता है पानी, नीरम, अंबु, वारी। ठीक है, नीर, अंबु, वारी इसे हो जाएगा जल को। और कमलम का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंबुजम, सरोजम, नीरजम, जलजम। ठीक है, पर्वत होता है पहाड़। ठीक है, तो पहाड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं, पर्वतः। और उसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, गिरिहि, शैलम, भूधरः, अचरः। ठीक है, नेक्स्ट है पिता किसको कहते हैं, पापा को, फादर को। ठीक है, तो पिता के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, जनकः, तातः। ठीक है, तात या जनक। माता का हो जाएगा मम्मी। ठीक है, जननी जन्म देने वाली, अंबिका, धात्री। तो यहाँ पर ये किसके पर्यायवाची हो गए, माता के। अब हम देखते हैं अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, आग। अग्नि होती है आग। ठीक है, तो आग का हो जाएगा दहन, अनल, पावकः। इसी तरह से अंबरम, अंबर। ठीक है, अंबरम अर्थात आकाश, उसका पर्यायवाची हो जाएगा नभः, व्योमः, गगनम। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा भानु, रवि, आदित्य। तो भानु, रवि, आदित्य का अर्थ भी क्या हो जाएगा, सूरज, सूर्य। नेक्स्ट है चंद्र। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रः। संस्कृत में कहते हैं चंद्रमा को चंद्रः। ठीक है, तो इंदु, निशाकरः, रजनीपति। ठीक है, लास्ट है आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी तो धरती होती है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको धरती, पृथ्वी। संस्कृत में कहते हैं इसका पर्यायवाची हो जाएगा धरा, भूमि, भू। ठीक है,
नेक्स्ट चलिए, तो पर्यायवाची शब्द तो यहाँ पर हो गया, हम देख लेते हैं अब यहाँ पर विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द, विलोम क्या होता है? विलोम होते हैं अपोजिट एक दूसरे के। ठीक है, जो शब्द अर्थ में एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत होते हैं, मतलब पूरी तरह से बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, अलग है, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुगंध, सुगंध का मतलब क्या होता है? खुशबू। ठीक है, सुगंध होती है खुशबू, तो उसको अपोजिट क्या हो जाएगा? दुर्गंध। भाई खुशबू और बदबू, तो संस्कृत में सुगंध कहते हैं खुशबू को और बदबू को कहते हैं दुर्गंध। इसी तरह से आलोक, आलोक मतलब प्रकाश। ठीक है, अब प्रकाश का उजाले का क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा, अंधेरा, तो हो गया आलोकः तिमिरः। ठीक है, अल्प, अल्प होता है थोड़ा और दीर्घ होता है ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा, बड़ा, अल्प अर्थात थोड़ा, दीर्घ अर्थात बड़ा या ज्यादा। शत्रु, शत्रु होता है दुश्मन। ठीक है, और अगर दुश्मन है तो कोई दोस्त है, तो इसी तरह से शत्रु अर्थात दुश्मन, शत्रु, मित्रम अर्थात मित्र, दोस्त। ठीक है, सज्जन होता है जो सभी का भला करने वाला होता है, सज्जन व्यक्ति, सज्जन, सज्जन, और दुर्जनः अर्थात जो बुरा व्यक्ति होता है। ठीक है, सज्जन अच्छा व्यक्ति और दुर्जनः बुरा व्यक्ति। सरसहा, सरसहा होता है रसदार। ठीक है, नीरस क्या होता है? सैरस हो गई आपका जो सैरस, जो रस के साथ है। ठीक है, जो, और नीरस हो गया जिसमें रस ही नहीं है। ठीक है, रस रहित अर्थात जिसमें रस है ही नहीं है, सूखा। यशः, यशः हो गया यश। ठीक है, और अपयश हो गया जो आपकी बुराई हो गई। यश जैसे सब आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहें। ठीक है, तो यश हो गया आपका, और जो आपके बुराई में बुराई फैलाए वो आपका अपयश हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका उष्णम। उष्ण मतलब गर्मी होती है। ठीक है, उष्णम गर्मी, तो गर्मी का क्या हो जाएगा? सर्दी, ठंडा। उष्णम शीतम। स्वदेश मतलब खुद का देश, अपना देश। ठीक है, विदेश तो दूसरा हो गया, तो स्वदेश, स्वदेश अर्थात देश, देश का क्या हो जाएगा? विदेश। ऐसे दुख, दुखम, दुख सुख, दुखम का हो जाएगा दुख अर्थ, और सुखम का क्या हो जाएगा? सुख, तो सुखम और दुखम, दुखम या सुखम। अमृतम और विषम, अमृत और अमृत क्या होगा तो फिर क्या हो जाएगा? जहर, उसका अपोजिट। ठीक है, तो अमृतम अर्थात अमृत और विषम अर्थात जहर, विष होता है जहर। पापम पुण्यम। ठीक है, तो पाप होता है जो पाप आपने बुरे काम किए हमने। ठीक है, तो वो पाप हो गए, जो हमने अच्छे काम किए वो हो गया हमारा पुण्य, तो पापम पुण्यम, पाप पुण्य जैसे। ठीक है, सम विषम। ठीक है, तो समः अर्थात सम, विषमः अर्थात जो ऑड नंबर होते हैं जैसे आपके विषम। ठीक है, जड़ः, जड़ः अर्थात जड़ और चेतन। जड़ अर्थात मतलब जिसमें चेतना है ही नहीं है, जो बिल्कुल ये खुद से नहीं चल सकता, जैसे पेन इसको हम चलाएंगे तभी चलेगा। ठीक है, बिल्कुल जम गया एक जगह। और चेतन जिसमें चेतना है, जो खुद से चल सकता है, अपना काम कर सकता है, क्रिया कर सकती है, मूवमेंट हो सकती है जिसमें। ठीक है, मानम, मान जो हमारा सम्मान होता है, रिस्पेक्ट। ठीक है, मानम और अपमानम, मान सम्मान। ठीक है, जैसे सम्मान का हो जाएगा अपोजिट अपमान, ऐसे ही मानम का हो जाएगा अपमानम। कटु अर्थात जो कोई ज्यादा कड़वा बोल देता है जैसे। ठीक है, कटुहु, कटु वचन, कड़वे वचन बोल देना, किसी को बहुत ज्यादा कठोर बोल देना। तो कटुहु मधुर, मधुर अर्थात किसी को मीठे मीठे वचन बोलना, किसी को अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कहना, तो कटुहु और मधुरः। उन्नति ही, उन्नति अर्थात प्रोग्रेस आपकी, उन्नति, उन्नति ही होता है उन्नति, और अवनति जो प्रोग्रेस नहीं है। ठीक है, दिस लाइन, तो हो जाएगा आपका पतन। नेक्स्ट नंबर 18, राज्यः, राज्यः, राज्य का हो जाएगा आपका जो राजा। ठीक है, राज्य है अर्थात राजा, राजा जिसके पास सब कुछ है वो राजा है। और गरीब, राजा रंक जिसे हम कहते हैं रंक अर्थात गरीब। ठीक है, तो राज्य हो और रंक। मूर्ख जिसको कुछ पता ही नहीं है, बेवकूफ है बिल्कुल, मूर्ख। और एक बहुत विद्वान है जिसको सब कुछ पता है, तो उसको अपोजिट हो गया। ठीक है, मूर्ख अर्थात मूर्ख। पंडित अर्थात, पंडित किसको कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा पंडित बन रही हो, इस तरह से बताते हैं, पंडित अर्थात विद्वान। ठीक है, जयः, जय अर्थात जय और पराजय से हार जीत, ऐसी जीत हार। ठीक है, जय अर्थात जो आपकी जय हो गई, आप जीत गए, और हार पराजय हो गई। ठीक है, तो ये थे यहाँ पर आपके कुछ पर्यायवाची शब्द, पर्याय और विलोम शब्द। ठीक है, तो चैप्टर आपको यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।